इसका मतलब है मार्गरेट राहिब को महल पर कब्जा करने से रोकने के लिए तुमने शहंशाह से इत्तेहाद किया। मैंने अपने कबीले की और सल्तनत की हिफाजत की। खुफिया ताकतें जासूसों के जरिए मेरी मदद करती हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में भी सारी मालूमात फराहम की है। मेरे आका, साबित करके दिखाओ। तो फिर मेरी कमरबंद से निकाल लो। नीचे उतारो इसे। आराम से। सालों पहले मैंने जो मुआहदा एक गुलाम फरोश से किया था, तुम्हारे पास ये कैसे आ सकता है? आखिर ये कौन सी ताकत है? मैंने बताया है ना तुम्हें, मेरे साथ शहंशाह और उसके जासूस हैं। अकेला नहीं हूं मैं, अकेला नहीं हूं। फिर मुझे बताओ कि चंगेज खान के कवानीन कहाँ छुपाए हैं? गया तो यहां आ रहा है, अपने कबीले को उसके गजब से बचाने के लिए तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई वायदा नहीं होगा, कोई नहीं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो गिहातू के बारे में बहुत ही अहम मालूमात दूंगा तुम्हें कि तुम उसे तख्त से उतार कर खुद उसकी जगह लोगे। जब तक मैं वो कवानीन हासिल नहीं कर लेता, ये फंदा तुम्हारे गले में डला रहेगा। सौदा हो गया। अगर तो सच हुई ये बात तो हम दोनों की जीत होगी। बुरहान, कवानीन लेकर आओ। चरकुताई, नौकरों को लेकर जाओ और बुरहान के साथ वो कवानीन लेकर आओ। कमानदार बालगाय, अगर आपकी इजाजत हो तो बुरहान को मैं अपने साथ ले जाता हूं, ताकि अगर ये दोबारा कोई चाल चले तो मैं खुद हिसाब पूरा कर दूं। जाओ। छोड़ दो इसे। चलो चलो चलो, सीधे चलो।
ये अपने पास रखें। ये ले। चलो चलो। गुकतोक, अब हम क्या करेंगे भाई? अपने सरदार को यहाँ छोड़ जाएं। उस्मान भाई संभाल लेंगे। हमारा काम इनसे छुटकारा हासिल करना है, फिक्र मत करो। चलो चलो, बैठो इस पर। चलो। अब तुम मुझे सब कुछ शुरू से बताओगे उस्मान? मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है आइकुल। और अगर देखा जाए तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। इंसान मुश्किल में ना पड़े तो हमारे प्यारे हजरत खजर मदद को नहीं आते। अलीशार हमारी मुश्किलों में हमारा सहारा बने। वो रब का हमारे लिए एक खास तोहफा है। उन्होंने तुम्हारा, मेरा और तुम्हारे बाबा का बहुत ख्याल रखा। शुक्रिया उनका, लेकिन मुझे फिक्र है कि जो कुछ हुआ वो अगर काई कबीले में पता चल गया तो फिर क्या होगा। जब से बाबा इस कबीले के सरदार बने दोगलापन खत्म ही नहीं हो रहा है। लगता है उस्मान वापस नहीं आएगा। वो मेरे बेटे का कातिल है, जहन्नुम में जाए वो। अभी तो आप कह रही हैं, लेकिन अगर उस्मान को कुछ भी हुआ तो हमसे हिसाब किताब होगा इसका। किसी भी तरह से अगर उसके आसपास के कबाइल में पता चल गया, नहीं जानती हिमायत किसकी करेंगे। आसपास के कबाइल, सुन लो, ये सब जान जाएंगे कि हमारे कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होती। बगावत करके ओहदा हासिल कर लेना इतना आसान नहीं है बेटा। और हमारे साथ अजीम सांजाक सरदार का साथ है। आइकुल, होशियारी से काम लो बेटी। तुम अगर उनकी अच्छी बीवी बन गई तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी नस्लों के लिए फायदामंद होगा। अब ये ना कहना कि तुम उस्मान की वजह से परेशान हो। अगर वाकई परवाह होती उसकी तो ये बात हकीकत है कि मैं यहाँ शादी की तैयारियां ना कर रही होती। मेरी वाहिद ख्वाहिश उस्मान और उसके हामियों से छुटकारा हासिल करके बाबा को वो सब देना है जिसके वो हकदार हैं। दुरुस्त कहा बेटा, मेरी खूबसूरत आंखों वाली बहादुर बेटी। सही कहा। हमारा रास्ता ठीक है। जो हमारे साथ नहीं वो बहुत जल्द अपना अंजाम देख लेगा।
शुक्र है अल्लाह का कि हमने ये दिन भी देखे शेख। तमाम जद्दोजहद और बहुत सी जंगों के बाद हम अपनी मेहनत से अपनी दरगाह की तश्कीलें नौ कर रहे हैं। ये हमारे लिए गनीमत है। गनीमत या फिर हमारे पास अमानत आगजा? क्या ये सब हमारी वजह से है या अल्लाह की तरफ से? अगर हर कोई ऐसा ही सोचता है जैसा कि आप, तो फिर इस दरगाह की बुनियादें बहुत कमजोर हैं। पानी डालो। हमारे दोस्तों को बुलाओ। जैसे आपका हुक्म। मेरे भाइयों, शेख मोहतरम ने आपको याद किया है। मुबारक हो रमजान शरीफ के दिन पर। आप लोगों ने रोजा रखकर खूब मेहनत की। मैं एक हिकमत की बात के साथ आपको थोड़ा आराम देना चाहता हूं। हिजरत के 2 साल बाद मक्का के मुशरिकीन ने मुसलमानों को अपने लिए एक बड़ा खतरा समझना शुरू कर दिया। वो समझते थे कि मदीने के शुमाल की जानिब जाने वाला दमिश्क का तिजारती रास्ता खतरे की जद से खाली नहीं है। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को एक ताकतवर और मजबूत कौम बनने से पहले ही खत्म करने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी। मदीना मुनव्वरा के अंदर उन्हें अपने इत्तेहादी जो मिले वो मुनाफिकीन थे। ये मत भूलना दोस्तों, साल गुजर जाते हैं, दौर गुजर जाते हैं, लेकिन मुनाफिकीन अपनी चालें चलते रहते हैं। उस माहौल में मुल्क शाम से अबू सुफियान के एक बड़े तिजारती काफिले के साथ आने की खबर पाकर रसूल अकरम अपने साहबा के साथ उनसे मुकाबले के लिए रवाना हुए। तो मक्का मुकर्रमा से अबू जहल उस तिजारती काफिले की इमदाद के लिए निकला। अबू सुफियान तो रास्ते से कतराकर अपने काफिले के हमरा साहिल समंदर के रास्ते पर चल पड़े और अबू जहल वापसी जाने की बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने के इरादे से बद्र की तरफ चल पड़ा। हमारे आका प्यारे नबी ने साहबे कराम से मशवरा किया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि ऐ मेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों के दोनों गिरोह तिजारती काफिले या कुरैश के लश्कर में से एक पर मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा। अक्सर साहबा कराम ने इस बात में मुवाफिकत की, लेकिन बाज साहबा कराम ने यह उज़्र पेश किया कि हम इस तैयारी से बिल्कुल नहीं चले थे।
इसके लिए हमारी तादाद और असलाह नाकाफी है। ये बात खातिर अक़दस पे नागवार हुई तो हजरत सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक ने खड़े होकर अपने इखलास और जानिसारी का इजहार किया और अर्ज की कि वो किसी तरह मर्ज़ी मुबारक के खिलाफ सुस्ती करने वाले नहीं हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीगर तमाम सहाबा ने अर्ज की कि अल्लाह ताला ने हुजूर अक़दस को जो हुक्म फरमाया है उसके मुताबिक तशरीफ ले चलें। हम आपके साथ हैं, कभी पीछे ना हटेंगे। हम आप पे ईमान लाए हैं, हमने आपको सच्चा जाना और आपकी पैरवी के अहद किए हैं। हमें आपकी इत्तिबा में समंदर के अंदर कूद जाने में भी कोई उज़र नहीं। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला की बरकत पर भरोसा करो, उसने मुझसे वादा फरमाया है और मैं तुम सबको बशारत देता हूं कि मुझे दुश्मनों के गिरने की जगह नजर आ रही है। उसके बाद हुजूर अकरम ने कुफ्फार के मरने और गिरने की जगह उनके नाम के साथ बता दी और एक एक की गिरने की जगह पर निशानात लगा दिए। और फिर ये मौजज़ा देखने को भी मिला कि उनमें से जो मरकर गिरा उसी निशान पर गिरा और उससे खता न की और यूं अल्लाह का किया वादा पूरा हुआ। खुलासा यह है मेरे दोस्तों, मुसलमानों का मकसद माले गनीमत नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत करना है। अगर अल्लाह पाक हमें ये मौका अता न करता तो हम इस दरगाह की तामीर किस तरह शुरू कर सकते थे। लिहाजा कामयाबी हमारी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से है। पैगंबर इस्लाम और साहबा कराम ने अपने अक़दार की आजमाइश के लिए मदीने हिजरत की, लेकिन ये मत भूलना कि मोमिनीन की हिजरत कभी खत्म नहीं होती। जरूरतमंदों तक अपने अक़दार को पहुंचाने के लिए हमें हमेशा अपनी हिजरत को जारी रखना होगा। हमारी इस दरगाह का मकसद भी यही होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म और सुन्नत नबीवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम सब यहाँ आलिशार साहब और आयगुल खातून के निकाह के लिए जमा हुए हैं। दुंदार साहब की बेटी आयगुल खातून, क्या आपको महमूद साहब के बेटे आलिशार साहब से 5000 सोने के सिक्के राइजुल वक्त तय पाया है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। महमूद साहब के बेटे आलिशार साहब, क्या आपको दुंदार साहब की बेटी आयगुल खातून से 5000 सोने के सिक्के राइजुल वक्त तय पाया है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। और आप दोनों गवाह क्या इसकी गवाही देते हैं? देता हूँ। मैं भी देता हूँ। गवाहों की मौजूदगी में मैं ये ऐलान करता हूँ कि आप अब से मियाँ बीवी हैं। अल्लाह आपके इस निकाह को कबूल करे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे। आमीन। बाबा, आलिशार साहब। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो बहादुर? उन्होंने मुझ पर और मेरे सिपाहियों पर घात लगाकर हमला किया। तमाम सिपाहियों को मार डाला।
मैं मुश्किल से जान बचाकर भागा। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलें अब और चलकर उन्हें उनके खून में डुबो दें। ये मर्दानगी दिखाने का वक्त है। बाबा! दुंदार! दुंदार! बाबा! दुंदार! दुंदार! बाबा! दुंदार साहब, बाबा! दुंदार! दुंदार! बाबा! 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 दुंदार! तुम लोग बूके के साथ गश्त करो। मुझे उस्मान से जरूरी बातें करनी है। मार्गरेट राहिबो से शुरुआत करो। गेहातो शहंशाह को उसके तख्त से हटाकर वहां सोफिया को बिठाने वाला था। पहले तो मैंने उसकी इस कोशिश को नाकाम किया। तो तुमने महल में मौजूद गद्दारों के नाम शहंशाह को बता दिए। वो कहीं और से नहीं, बूके से मिले मुझे। अगर यकीन नहीं तो पूछ लो। हाँ, जाओ। तो मार्गरेट राहिबो के जासूस अब शहंशाह के हाथों में है। वो किया मैंने जो तुम नहीं कर सके। मैंने एक भी तीर चलाए बगैर, खून का एक कतरा भी बहाए बगैर गेहातू को शिकस्त दे दी। क्या गेहातू इस वजह से सोगोत आ रहा है? मैं जो भी कर सकता था मैंने किया। गेहातू को हराया। अब तुम्हारी बारी है। ढूंढो उसे और हटा दो रास्ते से। गेहातू के बारे में तुम्हें मुझे क्या मालूमात देनी थी? बोरान कवानीन लेकर आ जाएगा, फिर तुम मुझे आजाद कर दोगे। उसके बाद बताऊंगा मैं तुम्हें। बुरान अगर वापस ना आया, मैं जिंदा तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। जब मैं तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारा गोश्त अलग करूंगा तो तुम खुद देखोगे। अपने खुदा से दुआ करो उस्मान। दुआ करो कि तुम्हारा सिपाही जल्द वापस आ जाए। बांध दो इसे। पहले खान की कसम, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मारोगे तुम। पकड़ो इसे। ये मुझे जिंदा चाहिए। जाओ पकड़ो इसे जल्दी। और तेज, और तेज। बच के जाएगा कहाँ?
मलिक, तबीब ने क्या कहा? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन आराम करेंगे तो वो बेहतर हो जाएंगे। दुंदार साहब बहुत सख्त जान है, वो जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन इंतजार करने का वक्त नहीं है आली शाह साहब, एक खूनी जंग हमारी मुंतजिर है। अगर वो वाकई खून देखना चाहते हैं तो जाओ और जाकर तैयारियां करो बहादुर। वक्त आ गया है कि उन्हें बता दिया जाए कि आलिशार के साथ टकराने का अंजाम हमेशा मौत होता है। वाला, मैं पानी डालती हूँ बेटी। मोहतरम शेख की मदद करना अल्लाह को खुश करना है। शुक्रिया सुल्तान खातून। आपका भी शुक्रिया मोहतरम। खुशामदीद। आइए। बैठिए। हम आपकी तरफ से खबर के लिए मुंतजिर थे। बाला ने बताया कि कबीले की सूरत हाल ठीक नहीं है। हमने सोचा कि जब तक उस्मान की कोई खबर नहीं आती हमें कुछ नहीं करना चाहिए। बाला मेरी बच्ची, इसका शुक्रिया, इसने बहुत साथ दिया हमारा। बहुत दफा ये हमारे दर्द का दरमान बनी, कितनी दफा हमारे जख्मों पे मरहम रखा। लेकिन इसका दिल कबीले की जंगी जड़ी बूटियों को बर्दाश्त न कर सका मोहतरम शेख। दुंदार साहब ने जो कुछ किया मुझे मालूम है, लेकिन उस्मान साहब क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता। मेरा उस्मान वो मुख्तलिफ जालों में फंसा हुआ है, लेकिन वो लड़ना नहीं छोड़ता। वो फंदे लगाने वालों को फंसाता और घात लगाने वालों को घेरता है, और उसकी नीयत अपने चचा को हकीकत से आश्कार करना है। इसी वजह से आयगुल के निकाह पर उस्मान ने एतराज किया। उसकी नीयत है कि ये परेशानी आयगुल के जरिए हल हो। उस्मान हमेशा अपने फायदे को फरामोश कर देता है और अपने कबीले के फायदे के बारे में सोचता है। वो बाज़ औक़ात जुनूनी हरकतें करता है, लेकिन चूंकि उसका दोस्ताना तरीका सही है, मुख्तसर ये कि उसने हमेशा सही काम किया है, और अब वो किसी भी सूरत अल्लाह के रास्ते को नहीं छोड़ेगा, और वो इन साजिशों और चालों और इन तारीख कुओं से बखैरियत बखूबी निकल आएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मोहतरम शेख, इंशाअल्लाह। शुक्रिया मोहतरम शेख, आपने मेरे दिल को ठंडक बख्शी है। मुझे यकीन था आपके पास आकर मेरे दिल को फराहत मिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं से महरूम मत कीजिएगा। सिर्फ दुआ के साथ ही नहीं,
हमारी जिंदगियों का मकसद भी एक ही है सलजान खातून। हमारी ख्वाहिश है कि यहां पर खुशहाली आए और हमारी ख्वाहिशात का साया इस्लाम के परचम पर बादल न बने। फिक्र न करें आप, काई कबीले में उनकी सोच से भी ज्यादा लोग हैं। वो किसी गलत फहमी में न रहें।